ऐसा मुसलमान 3 दिन के अंदर वो सुलह कर ले अपने मामलात को, लोगों के लिए अपने दिल के अंदर कीना ना रखे। उनके मुंह के सामने कुछ और कह रहे हैं, उनके पीठ पीछे कुछ और अलग बुराई बयान कर रहे हैं। मेरे भाइयों, तीसरे नंबर पर ये शख्स है जो दिल के अंदर बुग़्ज़ रखने वाला हो, हसद करने वाला हो, दूसरे की तरक्की को देखकर जलने वाला हो। ये वो शख्स है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी भी मग़फ़िरत नहीं करता इस महीने के अंदर। चौथे नंबर पर आता कातिल, कत्ल करने वाला। किसी भी गुनहगार को कत्ल कर दिया, सजाए मौत दे दी। कत्ल करने वाला शख्स भी इस महीने के अंदर उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। 5वें नंबर पर आता टखनों से नीचे पायजामा पहनने वाला। टखनों से नीचे पायजामा पहनने वाला शख्स, इजार को, पैजामा को जो टखनों से नीचे पहनता, अल्लाह तबारक व तआला इसकी भी मग़फ़िरत नहीं करता इस महीने के अंदर। 6ठे नंबर पर आता, हदीस के अंदर आता मुदमिनु खम्र का लफ्ज़ आया, जब बहुत ज्यादा शराब पीता, बहुत ज्यादा शराब पीने वाला इंसान। शराब को कुरान करीम के अंदर मना किया गया। सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के अंदर कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ए ईमान वालो तुम नमाज के करीब मत जाना। क्यों? वअंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में रहो। फिर आयत नाजिल हुई कि शराब को हराम करार दिया गया, शराब नहीं पी सकते। मुदमिनु खम्र का लफ्ज़ आया। अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा शराब पीता, अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं करता। 7वें नंबर पर आता चुगली करने वाला, गीबत करने वाला। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, जो शख्स चुगलखोरी करता है ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। उस शख्स की इस महीने के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं होती। मेरे भाइयों, बताना ये चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने कई रातों को मखसूस रात बनाए, कई दिनों को दिनों पर फजीलत रखी। दिनों में सबसे ज्यादा बेहतरीन और फजीलत वाले दिन कौन सी? वो दिन है यौम अरफा का दिन, 9 ज़िलहिज्जा का दिन, जिस दिन इंसान एहराम की हालत में यौम अरफा मैदान में जमा होते और अपने बेबसी का इजहार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी मग़फ़िरत तलब करते हैं। ये 9 ज़िलहिज्जा का दिन है, यौम अरफा का दिन इसे कहा जाता। फिर दिनों में, अय्याम में कुछ अय्याम ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला खास किया, जैसे जुमे का दिन। ये बेहतरीन दिन है, तमाम दिनों में सरदारी इनको हासिल। और फिर रातों में इस तरीके से शबे बारात की रात है, जिस दिन इंसान अगर कोई गुनाह करता है, ये 7 चीजें अगर उनके अंदर है, तो वो 7 चीजों को अपने दिल से अगर तौबा कर ले, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, माफी तलब कर ले सच्चे दिल से, उस शख्स की भी मग़फ़िरत हो सकती। 2 चीजें, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह का मतलब होता नमाज, रोजा, हज, ये हुकूकुल्लाह में शुमार होते हैं। अगर कोई शख्स इनमें कमी कुताही करता है तो अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, शायद बख्श दे, उनको माफ कर दे। लेकिन कोई हुकूकुल इबाद में अगर कोई कमी करता, हुकूकुल इबाद का मतलब ये होता है किसी इंसान से लड़ाई झगड़ा, किसी का पैसा रख लिया, बेईमानी कर ली, किसी को मार दिया, उनको तकलीफ हो गई आपसे, ये हुकूकुल इबाद में शामिल होता है। अगर वो शख्स उनसे जब तक माफी ना मांग ले और जब तक वो उनको माफ ना कर दे, वो शख्स की माफी नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, मैंने शुरू में अपने खुतबे के अंदर एक हदीस पढ़ी, मन सल्ला युराई फक़त अशरक। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता, हम ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा अगर किसी को शरीक करें तो ये मुशरिक कहा जाता है, ये शिर्क है। लेकिन मेरे भाइयों, ये सिर्फ शिर्क इसको नहीं बोलते, बल्कि शिर्क में भी कई किस्में। एक शिर्क खफी होता, एक शिर्क असगर होता। उसी को हदीस में बयान किया गया, मन सल्ला युराई फक़द अशरक। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है और वो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है,
लोगों को बताने के लिए कि मैं नमाजी हूं। इसी को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, वो शिर्क करता। ये शिर्क असगर है, छोटे दर्जे का शिर्क है, लेकिन ये शिर्क है। इसी तरीके से कोई शख्स रोजा रखता, उसी को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वमन सामा युराई फक़द अशरक, अगर कोई शख्स नफली रोजा रखता है, रमजान के रोजे रखता है, और नफली रोजा सिर्फ इसलिए रखता है कि कहीं पर अगर वो दुकान के पास करीब चले जाए या किसी रिश्तेदार के अंदर चले जाए, रिश्तेदार के घर पे चले जाए, सिर्फ ये करने के लिए कि रिश्तेदार हमें खाने के लिए पूछे और मैं उसको बताऊं कि मैं रोजेदार हूं, मैं खा नहीं सकता, हमने रोजा रखा हुआ है। अगर वो दिखावे के लिए रोजा रखता है और जताता कि मैं रोजेदार हूं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वमन सामा युराई फक़द अशरक, ये भी शिर्क है, ये शिर्क असगर कहलाता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स किसी की भलाई करता, किसी को दान करता, कपड़े की शक्ल में हो या खाने की शक्ल में हो, उसी को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, अगर कोई शख्स दिखावे के लिए कोई काम करता है, आज के जमाने के अंदर, मौजूदा जमाने में जो हो रहा है, अगर कोई किसी की भलाई करता, वो तस्वीर कुशाई करता है, फोटो डालता है, सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव होकर के तस्वीरें खिंचवाता है और वो वायरल करता है, बेचारे गरीब आदमी को जलील करता है। ये चीजें करके अगर वो दिखावे के लिए करता है, ऐसा करता, यकीनन वो मुजरिम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, अगर कोई शख्स ये काम करता, दिखावे के लिए करता है, गोया कि वो शिर्क कर रहा है। ये शिर्क असगर कहलाता है। शिर्क के दर्जों में ये भी एक दर्जा है, शिर्क। इसलिए मेरे भाइयों, कोई भी अमल करें दिखावे के लिए ना। सल्फ़े सालिहीन का अजीब वाक़या लिखा, मैंने पढ़ा, एक बड़े बुजुर्ग का वाक़या लिखा। वो बुजुर्ग अपनी बीवी के साथ एक तकिए में सो रहे हैं। अल्लाह की खशियत, डर ऐसा पैदा हुआ दिल के अंदर कि वो रोने लगे। रो रहे, इतने रोए कि आंसुओं से तकिया भीग गया। लेकिन बाजू में जो बीवी सोई उनको पता भी नहीं चल पाया। ये अल्लाह की इबादत और बंदगी और अल्लाह से डरने का एक तरीका। ऐसे ऐसे शख्स गुजरे, अमाल करते हैं, नेक अमाल, लेकिन एक हाथ से अगर अमाल को करते हैं, दूसरे हाथ तक को भी पता नहीं चलता। बुजुर्ग का वाकया लिखा कि 40 साल तक रोजा रखा और दूसरों को तो दूर की बात, घर वालों को भी पता नहीं चल पाया। मार्केट में उनकी दुकान थी, रोजाना फजर की अजान से पहले उठते, कुछ खा लेते, या तो फिर टिफिन में बांध के दोपहर का खाना लेकर के चले जाते, या फिर घर वाले दोपहर के वक्त में भिजा दिया करते थे टिफिन वगैरह बांध कर। वो शख्स ऐसा ही करता, दोपहर में खाना वो सदका कर दिया करता, और शाम में फिर जब घर आता कहता कि मुझे बहुत तेज भूख लगी, मुझे कुछ खाना दे दो। 40 साल तक ये अमल करते रहे। जब उनकी वफात हुई, लोगों से पता चला, उन लोगों से जिनको वो सदका कर दिया करते थे दोपहर का खाना, उन्होंने कहा कि ये शख्स 40 साल तक दोपहर का इन्होंने खाना नहीं खाया, गोया वो रोजा रखते थे। इमाम आजम अबू हनीफा ऐसे ही इमाम आजम नहीं बन गए, इल्म की बुनियाद पर इमाम आजम नहीं बन गए, बल्कि अल्लाह का डर और तक़वे की बुनियाद पर इमाम आजम बन गए। कैसे बने? एक मर्तबा नमाज के लिए जा रहे थे, मस्जिद में पहुंचे, जमात खड़ी हुई, कुरान करीम की तिलावत हो रही। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यह आयत पढ़ते रहे, रोते रहे, नमाज खत्म हो गई, बैठ गए एक जगह पर और यह आयत का विर्द करते रहे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अचानक अल्लाह का डर पैदा होता है, अपने आप को मुखातब होकर के कहता है, अबू हनीफा, कल क़यामत के दिन अगर तू राय के बराबर भी बुराई करेगा, इंसान उसको देखेगा। अगर तू राय के बराबर भी नेक अमल करेगा, इंसान उसको देखेगा। यार बार बार पढ़ते रहे, विर्द करते रहे, रोते रहे। मुअज्जिन के आने की आड़ सुनाई दी।
इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि आप आए, शायद चिराग बुझाने के लिए चिराग बुझा दीजिए, मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। मुअज्जिन ने कहा कि हजरत मैं चिराग बुझाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं फजर की अजान देने के लिए आया। मेरे भाइयों, बताना ये चाहता हूं, अल्लाह की याद में, फिक्र में ऐसी कैफियत बना ली। इमाम आजम अबू हनीफा ने जो जवाब दिया, मुअज्जिन से कहा तुझे खुदा का वास्ता मेरे इस वाक़ये को किसी के पास बयान न करना। ये अल्लाह की इबादत करने का एक तरीका, दिखावा नहीं, ये अल्लाह की इबादत करने का तरीका। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान कुरान करीम की तालीमात को जितना हो सके हम खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं कि इस्लाम कहते किसको, ये कुरान का मिशन क्या है। आज जिन फिरक़े ज़ाल्ला या जिन तंजीम को हम मुसलमान बुरा भला कहते हैं, शायद आप मुसलमानों नहीं जानते वो जमीनी सतह पर कितने मजबूत, वो अपने झूठे खुदा के कितने बड़े दिलदादा, कितने बड़े दीवाने, जिनका कोई वजूद नहीं इस धरती पर और इस धरती से उठकर सातवें आसमान पर नहीं। आपका तो मुसलमानों फिर भी कलमा है, आपका तो नबी वो है जिनका जिक्र दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों के अंदर मौजूद है। हमें तो गर्व होना चाहिए अपने आप के मुसलमान होने पर। वी मस्ट टू बी प्राउड टू बी अ मुस्लिम बिकॉज वी आर अ मुस्लिम। हमें तो गर्व होना चाहिए अपने आप के मुसलमान होने पर। मेरे भाइयों, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस याद आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की इबादत करता, जो शख्स सुन्नत के तरीके पर चलता, जो शख्स अल्लाह के घर को बनाता, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए एक महल बनाता है जन्नत के अंदर। जो शख्स दुनिया में ये काम करते और मस्जिद में पढ़ाने वाले इमाम साहब, मदरसे में पढ़ाने वाले उलमाए किराम, हाफिज कुरान कहाँ तैयार होते। ये मदरसा एक पावर हाउस, जहां से हर चीज सप्लाई होती। मदरसे के अंदर बच्चा इब्तदाई तालीम लेता है, हाफिज कुरान बनता है, फिर आलिम दीन बनता है, तब जाकर वो बच्चा जो है एक मस्जिद में इमामत की जगह लेता है और वो लोगों की रहबरी करता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे बाद अगर मेरा कोई वारिस है तो कोई और नहीं बल्कि आलिम दीन। ये कहां से तैयार होते? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो आलिम बन जाओ, कुन आलिमन, ए लोगो आलिम बन जाओ। आगे फरमाया, औ मुतअल्लिमन, आलिम नहीं बन सकते, 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, आलिम नहीं बन सकते तो कम से कम तालिब इल्म बन जाओ। औ मुतअल्लिमन, उसी को कहा तालिब इल्म बन जाओ, स्टूडेंट बन जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते, आगे फरमाया औ मुस्तमियान, उनके मानने वाले बन जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते, औ मुहिब्बन लहुम, उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यही 4 बनना पड़ेगा। अगर ये 4 नहीं बनोगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के उलूम जिसे दे दिए गए हो, वो आजिज़ी इजहार करते हुए फरमाते हैं, अगर 5वां बनोगे हलाक कर दिए जाओगे, वला तकूनिल खामिस फतुहलिक, हलाक कर दिए जाओगे। ए लोगो, अपने दिल के अंदर झांक कर देखो, मुहासबा करो, नजरें बंद करके देखो, क्या तुम आलिम हो? क्या तुम मुतअल्लिम हो? क्या तुम तालिब इल्म हो? क्या तुम उनके मानने वाले हो? क्या तुम उनसे मोहब्बत करने वाले हो? अगर नहीं हो तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं इस धरती पर, तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं। ये ज़बान है, ज़बान रिसालत में आपका इरशाद। मेरे भाइयों, आज हम लोग ऐसे सिचुएशन और ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। आज सिचुएशन और हालात ऐसे पैदा कर दिए गए, या तो जात और बिरादरी के नाम पर लोगों को मार दिया जाता। हम दुआ तो करते हैं, लेकिन हमारी दुआ एक्सेप्ट और कबूल नहीं होती। क्यों? हम गंदे, हमारी जबान गंदी, हम इतने गंदे हो चुके हैं कि हम सबके सर के ऊपर जो एक परम शक्तिमान सुपर पावर ताकत बैठा, हमारी दुआ हमारे सर से ऊपर तो जाती है लेकिन आसमान तक नहीं पहुंचती। वह एक्सेप्ट और कबूल नहीं होते। क्यों? इसलिए कि हमारे आमाल बद से बदतर हो चुके हैं।
रब ने किसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, अगर तुम्हारी उम्मत के लोग गुनहगार बन गए और नाफरमानी कर लगे, समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत होने वाला है। इसलिए आज हमारे सरों पर जालिम बादशाह मुसल्लत। ऐसे हालात में मुसलमान कौम क्या करे? इन हालात में नबी का चाहने वाला क्या करे? ऐसे हालात में जब कायनात का दुख और कायनात की मुखालिफ ताकतें हमारी मुखालिफत पर उतर जाए और कायनात की बातिल ताकतें हमें ललकारने पर मजबूर हो जाए, ऐसे हालात में मुसलमान कौम क्या करे? ऐसे हालात में रब का चाहने वाला क्या करे? ऐसे हालात में कुरान की बात पर लब्बैक कहने वाला क्या करे? मैं नहीं कहता, अहकमुल हाकिमीन कहता है। मैं नहीं कहता, रब्बे दो जहां कहता है। मैं नहीं कहता, खालिक़े अर्ज़ो समावात कहता है। मैं नहीं कहता, वही रब कहता है जिसने इज्जत को पैदा किया, जिसने जिल्लत को पैदा किया, जिसने जन्नत की तख्लीक की, जिसने नबी को पैदा किया, जिसने कुरान को उतारा, वही इज्जत और जिल्लत की तख्लीक करने वाला रब्बे दो जहां दो टोक लफ्जों में ऐलान करता, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इज्जत हमारे कब्ज़े कुदरत में है और जिल्लत की तख्लीक हम ही करते हैं। हम जब चाहते हैं बिलाल को इज्जत से हम किनार करते हैं, हम जब चाहते हैं नमरूद को जलील करते हैं। वही इज्जत और जिल्लत की तख्लीक करने वाला रब्बे दो जहां दो टोक लफ्जों में ऐलान करता है, ओ कायनात के मुसलमानों सुनो, अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हें सरबुलंदी मिले, और तुम चाहते हो तुम्हें कामयाबी मिले, और तुम चाहते हो तुम्हारा नामाए आमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में दे दिया जाए, तो मैं नहीं कहता, अहकमुल हाकिमीन कहता है, वही रब कहता है, ओ कायनात के मुसलमानों सुनो, हम तुम्हें कानून देते, एक दस्तूर देते, एक निजाम देते। वो दस्तूर क्या है, वो कानून क्या है, वो निजाम जिंदगी क्या है? रब फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए लोगो, हम तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताते हैं जो तिजारत तुम्हारी दुनिया भी बनाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बनाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है, उनके तरीके पर चलना। रब ने कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत दुनिया के अंदर जो चीजों से है, बिल्डिंग से है, माँ बाप से है, औलाद से है, पैसों से है, अगर इन सारी चीजों की मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ गई, समझो तुम्हारी दुनिया भी खराब हो गई, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद है। और अगर इन सारी चीजों की मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से नीचे रही, ये दुनिया भी तुम्हारे लिए, रब फरमाता है, यह आखिरत भी तुम्हारे लिए। ओ लोगो, अपने आप को संवार लो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर चलो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कही हुई बातों पर चलो। मेरे भाइयों, आखिर के अंदर मेरे भाइयों, हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि अपने दीन से जुड़ने की ज़रूरत है, कुरान से लव लगाने की ज़रूरत है, अल्लाह के सामने रोने की ज़रूरत है। लोगों, मायूसी का शिकार नहीं होना। आज लोग मायूस होते जा रहे हैं, अवाम तो दरकिनार, खवास में मायूसी आ रही, उलमा की सफ़ों में मायूसी आ रही, कायदीन की सफ़ों में मायूसी छाती चली जा रही। लोगों, मायूसी का शिकार नहीं होना। याद कीजिए, तारीख मालूम न हो, अमीर शरीयत राबे मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी और अमीर शरीयत साबे मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह, ये वो चटाई है जहां से जुर्रत की, अजीमत की, हौसलों की ललकार की आवाज इस मुल्क को दिया गया है। तारीख मालूम न हो, याद कीजिए, नोट कीजिए, नसबंदी का जमाना
जबानों पर ताले, अगर बोलता है तो खानकाह का सज्जादा नशी मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी आवाज लगाता है। और बिहार ही नहीं मुल्क हिंदुस्तान भर में और दिल्ली के अंदर ऐसा सहम जाता है दिल्ली कि इंदिरा गांधी जैसी हुकूमत हरकत में आ जाती है, परेशान हो जाती है, मुल्क का नक्शा बदलता है और नसबंदी के खिलाफ कानून तो पास करना चाहे लेकिन नहीं होता। याद कीजिए, तारीख मालूम न हो, 3 फरवरी 2002 को नामूसे मदारिस इस्लामिया कन्वेंशन जामिया रहमानी में बुलाकर मुल्क के बड़े बड़े कायदीन उलमा सुलहा को जमा करके समाजी सियासी लीडरान को जमा करके मुल्क के बड़े बड़े कायदीन को बुलाकर वाजपेयी जी को यह पैगाम दे दिया था कि वाजपेयी जी बहक कर न बोला कीजिए कि दहशतगर्दी मदरसे में एक मदरसे का निशान आप बता सकते, वो नहीं बता सके। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने बयान को बदला और द हिंदू टाइम में वो बयान शाये हुआ। दुनिया ने देखा उस दुर्वेश आलिम रब्बानी, उस मुखलिस कायदे दौरा की एक आवाज पर मुल्क का नक्शा बदला। लोगों यकीन जानिए, चले गए अमीर शरीयत राबे और साबे, सबको जाना है कायनात का निजाम नहीं टिकने वाला, ये चलता रहेगा। जरूरत इस बात की है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें। कैसी मोहब्बत करें? जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मोहब्बत किया करते थे, जैसे कि सहाबिया मोहब्बत करती थी, जैसे कि सहाबा कराम मोहब्बत करते थे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु मोहब्बत करते थे। आज वो हमें वो नशा, वो फिक्र नहीं है। अगर कोई कमबख्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता तो हमारे अंदर इतना इल्म क्यों नहीं है? हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत इतना क्यों नहीं करते? अगर मोहब्बत है हकीकत में दिल के अंदर, अगर मोहब्बत है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को जानना भी ज़रूरी है। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके अक़वाल, उनके अफ़आल, उनके अखलाक, उनकी सीरत को जानना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। वरना मोहब्बत कैसी? आज हम लोग मोहब्बत के दावे बड़े करते हैं, बहुत बड़े दावे करते हैं। अगर दावे की लंबाई और चौड़ाई को नापो, कायनात के फीते है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।